वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन। देखिए यहाँ से ये जो टॉपिक है इसमें जो तीन टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है आपका म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म और एमेंसलिज्म। ये टर्म्स अक्सर जो है कि क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं आपको, या तो बोर्ड्स में हो गए या फिर आपके नीट्स में। ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म एंड एमेंसलिज्म जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इकोलॉजी की हमारी थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो हमने पहले बना दी है जो भी उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस ये होते क्या हैं। जब भी कोई स्पीसीज बढ़ जाती हैं, जब भी कोई स्पीसीज बढ़ती हैं कम्युनिटी में, तो वहां पर इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंटरैक्शन चाहे वो शेल्टर्स की बात हो चाहे फूड्स की बात हो, उसको इंटरैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंट स्पीसीज इन कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज का जब इंक्रीज होता है कम्युनिटी में तो इंटरैक्शन ऑल्सो स्टार्टेड बिटवीन देम। ठीक है, अब जैसे ही कम्युनिटी में स्पीसीज जब बढ़ती है, ठीक है, तो इंटरैक्शन स्टार्ट होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ फूड और हैबिटेट। ठीक है, और उस पर या तो पॉजिटिव इंटरैक्शन आएगा या फिर निगेटिव। अगर किसी से अच्छे से इंटरैक्शन हो रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव इंटरैक्शन, और उनमें जो है इंटरैक्शन अच्छा नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव इंटरैक्शन। और जब भी कोई इंटरैक्शन हो रहा है तो किसी 2 स्पीसीज के बीच में होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरैक्शन मेंबर ऑफ वन और बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड बट नाइदर इज हार्म। तो पॉजिटिव में क्या है, ऐसा इंटरैक्शन जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है और नुकसान नहीं हो रहा है। फायदा चाहे एक को हो चाहे दोनों को, वन और बोथ members of one or both the interacting species are benefited but neither is harm। नुकसान किसी को नहीं है, एक को या दोनों को फायदा होता है। निगेटिव में सेम अपोजिट चीज है, उसमें फायदा किसी को नहीं है। ठीक है, मतलब वन और बोथ इंटरैक्टिंग स्पीसीज इज हार्म, या तो एक को नुकसान है या दोनों को नुकसान है पर फायदा नहीं है। अगर अनअफेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, तो नुकसान नहीं हुआ। नेगेटिव में चले गए तो उसको नेगेटिव इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है इनके इंटरैक्शन। पॉजिटिव में 3 है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म को दूसरा नाम है सिम्बायोसिस, दूसरा है कॉमन्सलिज्म, तीसरा है प्रोटो कोऑपरेशंस। ये 3 इसमें पॉजिटिव में है। नेगेटिव में 2 है, एक्सप्लॉयटेशन एंड एमेंसलिज्म। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव को हम सिम्बायोसिस, यहाँ प्लस प्लस का साइन इसलिए बनाए हैं, मतलब 2 स्पीसीज है, दोनों को फायदा ही हो रहा है, बोथ आर बेनिफिटेड ईच अदर। पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन इन विच मेंबर्स ऑफ two different species completely depend on each other for growth and survival। दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन बोथ दी स्पीसीज। तो दोनों में फिजिकल इंटरैक्शन प्रेजेंट है, दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखिए, म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड एनिमल, तो इसमें टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स आते हैं। जो आपको क्वेश्चंस हैं या तो टर्म्स पूछेगा कि ये टर्म्स किसके लिए है, तो बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, और या तो एग्जांपल देके पूछेगा कि इसमें कौन सा टर्म आएगा। और म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, युक्का प्लांट फ्लावर एंड प्रोनोवा इंसेक्ट, पॉलिनेशंस के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल आता है, युक्का प्लांट फ्लावर एंड प्रोनोवा इंसेक्ट। म्यूचुअलिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंजी बहुत कॉमन है, लाइकेन्स है, लाइकेन पूरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। फिग ट्री एंड वैप्स स्पीसीज
bees and orchid flower. These are the example which comes under mutualism. और mutualism फिर से एक बार बता दें कि इसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअलिज्म। सेकेंड है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म में देखिए प्लस एंड जीरो लिखा है। प्लस मीन्स वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन्सलिज्म। एसोसिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू स्पीसीज इन विच वन इज बेनिफिटेड, एक को फायदा हो रहा है एंड अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन्सलिज्म। देखिए यहाँ पर दोनों फायदा हुआ, यहाँ पर एक को फायदा है, दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लियनास, एपिफाइट्स, एपिजोन है। लियनास और एपिफाइट्स क्या हैं? ये जो है कि वुडी प्लांट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पर ये चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं फॉर दिस सनलाइट, सनलाइट को रिसीव करते हैं और वो सनलाइट्स को रिसीव करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द फोटोसिंथेसिस। एपिफाइट्स ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन है, ये भी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं और सनलाइट को रिसीव करने के लिए ये भी दूसरे पर चढ़ जाते हैं। एपिजोन्स, एपिजोन क्या है? दोज एनिमल विच डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर या प्लांट्स पे अलग एनिमल्स पर अलग जो है ये एक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एपिजोन। तो जो एक्ट कर रहा है उसको फायदा, पर जिस पे ये जो है कि एक्ट करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन ऑफ मैन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोटोकॉपरेशन। इसमें दोनों स्पीसीज को फायदा है, ठीक है, बट दे आर लिविंग सेपरेटली, अलग रहते हैं। ठीक है, एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों को फायदा है बट कैन लिव सेपरेटली, अलग अलग रहते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया हर्मिट क्रैब एंड द सी एनिमोस। इसमें हर्मिट क्रैब्स को बेनिफिट है और सी एनिमोस अनअफेक्टेड, या दोनों को फायदा होता है यहाँ पर। तो प्रोटो कॉपरेशन देखिए प्लस प्लस है, बीच में स्लैश है, दैट मीन्स बोथ आर बेनिफिटेड बट दे आर सेपरेटेड। दीज आर दी पॉजिटिव इंटरैक्शन। देखिए इसमें सब फायदे की ही बात है लेकिन निगेटिव कोई बात नहीं है। अब निगेटिव इंटरैक्शंस में यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो टाइप्स है, एक्सप्लॉयटेशन एंड एमेंसिलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन टर्म्स ही निगेटिव है, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशंस क्या है? इसमें जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं, वन स्पीसीज हार्म द अदर बाय मेकिंग इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ सपोर्ट, शेल्टर और फूड। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है इसमें जो किसी को अगर हार्म हो रहा है, निगेटिव जो फीडबैक जा रहा है, वो किस पर्पस है? या तो सपोर्ट, शेल्टर या फिर फूड के लिए ही, और यही वही चीज यहाँ पर है, पर यहाँ पे फायदा हो रहा है। इसी को इंटरैक्शन कहते हैं। कैसा इंटरैक्शन है? जैसे इंटरैक्शन हमारा और आपका कैसा है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप उस पर रिप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटरैक्शन। हमने बनाया, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे निगेटिव इंटरैक्शन। फिर हमें उस निगेटिव पर काम करना पड़ेगा कि हम क्या कमी है जिसको हम और इम्प्रूव करके उस निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है पैरासिटिज्म, दूसरा है प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में देखिए क्या, एक जो है पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। इसमें एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म वो पैरासाइट्स जो किसी होस्ट में रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर शेल्टर। एसोसिएशन इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, जिसमें स्मॉल स्पीसीज को बेनिफिट होता है और लार्ज स्पीसीज को जो है कि हार्म होता है। डिफरेंट साइज इन विच स्मॉलर इज बेनिफिटेड एंड लार्जर इज हार्म। तो जो स्मॉल है वो आपका पैरासाइट्स है और जो लार्ज है वो आपका होस्ट है। होस्ट मीन्स ह्यूमन बींग। कोई पैरासाइट ह्यूमन बींग्स में रहता है, किस लिए रह रहा है? नरिशमेंट एंड सेंटर के लिए।
नॉट किल दी होस्ट, होस्ट को मारता नहीं है, मार देगा तो उसको भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो वहां से उसके इंटेस्टाइन से वो फूड को रिसीव कर रहा है उसी में रह रहा है। अगर रहने लगेगा, अगर उसको डेड कर देगा, किल कर देगा तो उसको भी नुकसान होगा। इसलिए नरिशमेंट और शेल्टर्स के लिए ये पॉजिटिव फीडबैक पैरासाइट्स को, निगेटिव फॉर द होस्ट। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट parasites which lives on the body of the host, बॉडी के ऊपर होस्ट में रहते हैं। कुछ एग्जांपल, लीच ऑन कैटल, टिक्स ऑन डॉग। देखिए टिक्स होते हैं जो कीड़े होते हैं जो डॉग्स पर होते हैं, ठीक है। लीच ऑन कैटल, जोंक होते हैं जो कैटल मतलब काऊ, बफलोस वगैरह पर ये एक्ट करते हैं फॉर सकिंग दी ब्लड, ब्लड को सक करते हैं और ब्लड इनके लिए फूड होता है। एंडोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स विच लिव्स इन दी होस्ट, होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे टेपवर्म, टीनिया, एस्कैरिस, दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज लिव इन द आरबीसी ऑफ ह्यूमन, तो ये आरबीसी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पैरासाइट। अब इसमें वही जो पैरासाइट्स हैं ये बेनिफिटेड है, होस्ट क्या है आपके हार्म्स होते हैं। सेकेंड है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है, कोई भी लार्ज एनिमल स्मॉल वाले एनिमल्स को किल करता है फॉर देयर फूड, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैचेस एंड किल another species for food, अपने फूड के लिए किसी एनिमल्स को कैच कर कर खा जाना, मार देना, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। जैसे लायन है, टाइगर है, वो अपने से छोटे एनिमल्स को, जैसे डियर है, ठीक है, गोट है, शिप्स को ये पकड़कर खाते हैं और मारते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रीडेशन। तो ये था एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड आता है आपका एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या है, एक निगेटिव है और दूसरा जीरो, दैट मीन्स अनअफेक्टेड है। इसमें दो है, एमेंसल और इनहिबिटर। एमेंसल में ही निगेटिव हो रहा है और इनहिबिटर में अनअफेक्टेड है। अब ये होते क्या है, इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीसीज इज इनहिबिटेड, वन स्पीसीज इज इनहिबिटेड बाय टॉक्सिक सिक्रीशंस। कोई स्पीसीज है वो इनहिबिट करता है टॉक्सिक सिक्रीशन से ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज में। इनहिबिटर स्पीसीज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, तो जो इनहिबिटर स्पीसीज है उसको ना तो कोई फायदा हो रहा है ना तो कोई हार्म हो रहा है। पर हार्म किसको हो रहा है, इनहिबिटर ही है जो टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट्स कर रहा है, तो उसको कहां से कोई बेनिफिट्स और जो है कि हार्म होगा। पर जिसके अंदर जो है एमेंसल में है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है कि कैरी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसको जो है कि नेगेटिव हार्म हो रहा है, तो उस पर नेगेटिव जाता है। तो इसका एग्जांपल पार्थेनियम आता है। तो इस एग्जांपल के बेस पे टर्म्स पूछता है या फिर डेफिनेशंस दे देता है, तो उसको पूछ लेगा ये क्या है। तो इसलिए हमने आपको बताया एमेंसिलिज्म इंपॉर्टेंट है, कॉमनसिलिज्म इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशंस अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके बोर्ड प्लस नीट्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके इकोलॉजी का एक सेक्शन जिसको हमने 3 वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इकोसिस्टम पर बेस्ड होगी। थैंक यू।